हमास, हिजबुल्लाह और अब असद सरकार। क्या कमजोर पड़ गया ईरान? परमाणु बम का क्या होगा? इज ईरान हैज बिकम वीक? इजराइल के साथ लंबे युद्ध के बीच आतंकी समूह हमास के पस्त हो जाने और हिजबुल्लाह के सीज फायर के लिए मजबूर हो जाने, इजराइल के ईरान पर पलटवार और अब सीरिया में गृह युद्ध के चलते असद शासन के तख्ता पलट का मध्य पूर्व में बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव आया है। दुनिया के सामने बड़ा सवाल अब यह है कि क्या इन सबसे ईरान कमजोर पड़ गया है और अब भी परमाणु बम बनाने की होड़ में शामिल होगा? ईरान रेस फॉर न्यूक्लियर बम। पहले इजराइल के साथ युद्ध में फिलिस्तीन पर कब्जा जमाए आतंकी समूह हमास की कमर टूटी। फिर लेबनान के एक हिस्से पर शासन कर रहे आतंकी समूह हिजबुल्लाह को बहुत कुछ गंवाने के बाद सीज फायर पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर करारा पलटवार कर दुनिया भर को चौंका दिया और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई। इन सब के बाद सीरिया में गृह युद्ध के चलते 5 दशक से भी ज्यादा समय से सत्ता पर काबिज असद खानदान का पतन हो गया। मध्य पूर्व में जियो पॉलिटिक्स बदला। एक के बाद एक कई घटनाएं घटी, एक के बाद एक सामने आए। इन सब घटनाक्रमों ने मध्य पूर्व की पूरी जियो पॉलिटिक्स को ही बदल के रख दिया। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर ईरान पर हुआ है। दुनिया भर में सवाल उठ रहा है कि लगातार ऐसे उठापटकों के बाद क्या ईरान वाकई कमजोर पड़ गया है? हालांकि ईरान समर्थित आतंकी समूह हिजबुल्लाह के घुटने पर आने के बावजूद ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आग उगलना जारी रखा हुआ था। लेकिन अब बदले हालात में चर्चा शुरू हो गई है कि असद के पतन के बाद क्या ईरान परमाणु बम बनाने की होड़ में शामिल होगा? ट्रंप से बातचीत या परमाणु बम की होड़? ईरान के सामने क्या है विकल्प? सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने का मतलब यह हो सकता है कि अब ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करने और परमाणु बम बनाने की होड़ में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट मध्य पूर्वी भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसने सुन्नी मुस्लिम बहुल सीरिया में अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के असद खानदान के 5 दशकों से अधिक के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया है। 13 साल के गृह युद्ध के बाद असंभव उपलब्धि, असद सत्ता से बेदखल। मध्य पूर्व के समाचारों की बात करें तो सीरिया में असद शासन का नाटकीय पतन उसके सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक ताकतों की गिरावट को भी उजागर करता है, जिसने विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया और शासन की सुरक्षा को कमजोर किया। 6 महीने की सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध आक्रामक कार्रवाई में सीरियाई विद्रोहियों ने 13 साल के गृह युद्ध के बाद असंभव लगने वाली उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल कर दिया। ओलेप्पो और दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे से सीरिया में तख्ता पलट। सीरियाई राष्ट्रीय सेना SNA के समर्थन से इस्लामवादी आतंकी समूह हयात तहरीर अल शाम अर्थात HTS के नेतृत्व में ऑपरेशन अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा। इसके 2 सप्ताह के भीतर ही विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर ओलेप्पो पर कब्जा कर लिया और फिर दक्षिण में दमिश्क की ओर बढ़ गए। रविवार को दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के साथ ही असद शासन पूरी तरह से ढह गया था और सीरिया में अलावी परिवार का निरंकुश शासन भी समाप्त हो गया। असद और उसके सहयोगियों की कमजोरी से विद्रोहियों को फायदा। विद्रोहियों के इस एकजुट हमले ने असद और उसके सहयोगियों की मौजूदा कमजोरी का फायदा उठाया। सीरिया में दशकों से लगातार चल रहे भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन ने असद की सेना को भीतर से खोखला कर दिया था, जिससे वह विद्रोहियों की तेजी से बढ़ती बढ़त का मुकाबला करने में असमर्थ हो गई। यूक्रेन में अपने युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने के कारण रूस का कम होता समर्थन और हिजबुल्लाह लड़ाकों की गैर मौजूदगी ने इस कमजोरी को और भी जटिल बना दिया था, क्योंकि उन्हें लेबनान में इजरायली हमलों का मुकाबला करने के लिए फिर से तैनात किया गया था। सीरिया में असद शासन का पतन कैसे बनी ईरान की सबसे बड़ी चुनौती?
असद शासन का पतन ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। इसकी क्षेत्रीय रणनीति के केंद्र पर प्रहार करता है और इसके प्रतिरोध की धुरी को कमजोर करता है। सीरिया लंबे समय से लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए ईरानी हथियारों का एक महत्वपूर्ण जरिया बना हुआ था, अब इस श्रृंखला की एक खोई हुई कड़ी बन गया है। जैसे जैसे ईरान अपनी स्थिति को फिर से निर्धारित कर रहा है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई शासन को भी अब अस्तित्व के संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। अस्तित्व के संघर्ष के दौर में ईरान के सामने हैं कई बड़े सवाल। ईरान के सामने अस्तित्व के संघर्ष के दौर में कई बड़े सवाल मुंह बाएं खड़े हो गए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या उसे आगे के नुकसानों से बचने के लिए और अपने क्षेत्रीय प्रभाव को फिर से स्थापित करने के लिए एक उपकरण के रूप में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ईरान के लोग हमास और हिजबुल्लाह और अब अल असद के नुकसान से कमजोर हुए हैं। तीसरा अहम सवाल यह है, क्या ईरान का सबसे अच्छा रास्ता डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक नई बातचीत शुरू करना है, जबकि कुछ ही महीने पहले उन्हें मारने के लिए हथियारों को भेजा गया था। क्या परमाणु बम के लिए होड़ करेंगे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई? न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश एक आर्टिकल में पूछा गया कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई वैकल्पिक परमाणु बम के लिए दौड़ लगाएंगे, क्योंकि वह हथियार जिसे कुछ ईरानी नेता के एक नए युग में अपनी रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में देखते हैं। हालांकि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं नई नहीं हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति उसके कार्यक्रम को गति देने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन नहीं दे रही है। ईरान के सहयोगियों, पहले गाजा, फिर हमास, लेबनान, हिजबुल्लाह और अब सीरिया में असद की नाटकीय रूप से कमजोरी ने ईरान का शासन बेहद कमजोर बना दिया है। मध्य पूर्व में ईरान की निर्णायक क्षमता घटी। IAEA ने क्या कहा? अपने पारंपरिक प्रॉक्सी और रणनीतिक गहराई के बिना मध्य पूर्व क्षेत्र में ईरान की निर्णायक लड़ाई क्षमता काफी कम हो गई है। इस संदर्भ में ईरान के नेतृत्व को परमाणु हथियार उसके अस्तित्व और प्रभाव की अंतिम गारंटी के रूप में दिखाई दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने हाल ही में ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमताओं में नाटकीय तेजी की चेतावनी दी थी, क्योंकि तेहरान के पास संभावित रूप से कई बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री पहले से ही मौजूद है, जबकि डिलीवरी करने लायक वारहेड बनाने में 1 साल से अधिक का समय लग सकता है। क्यों तेज हुई ईरान की नजदीकी और भू राजनीतिक इच्छा शक्ति? ऐसा करने के लिए ईरान की तकनीकी और भू राजनीतिक इच्छा शक्ति अब पहले से भी तेज हो सकती है, क्योंकि ईरान के लिए परमाणु हथियार की संभावना न केवल ईरान, इजराइल और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक बड़ी ताकत के रूप में काम करेगी, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए भी एक प्रतिसंतुलन बनाने के उपकरण के रूप में भी यह काम करेगी। हालांकि इस रास्ते पर चलने से आगे अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और विरोधियों द्वारा पहले से हो रहे हमलों की आशंका और जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा। ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से पहले से अस्थिर क्षेत्र में तनाव। अगर ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को तेज करने का फैसला करता है, तो यह कदम पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में तनाव को और अधिक बढ़ा सकता है। इजराइल, जिसने ईरानी सुविधाओं के खिलाफ पहले भी हमले करने की इच्छा दिखाई है, अब दोबारा आक्रामक तरीके से जवाब दे सकता है। सऊदी अरब और खाड़ी के दूसरे देश, जो पहले से ही तेहरान के व्यवहार से चिंतित हैं, अपनी खुद की परमाणु क्षमताएं तलाश सकते हैं, जिससे मध्य पूर्व में खतरनाक हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा रहा है ईरान का परमाणु हथियार। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ईरान का परमाणु हथियार विकास की ओर संभावित झुकाव एक महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका, को इस पर प्रतिक्रिया करने के लिए कूटनीति, आर्थिक प्रतिबंधों या यहां तक कि सैन्य कार्रवाई के माध्यम से कठिन निर्णय करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे के बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही हफ्तों में पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने पहले ही ईरान पर सख्त रुख अपनाया हुआ है, जिससे समझौते की बहुत कम गुंजाइश बची है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मध्य पूर्व से कहीं ज्यादा दूर तक होगा असर।
इस बीच तेहरान को अपनी भू राजनीतिक स्थिति को सुरक्षित रखने के कथित लाभों के खिलाफ परमाणु शस्त्रागार बड़ा करने के विशाल जोखिमों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को तेज करता है तो इसका असर मध्य पूर्व से कहीं ज़्यादा दूर तक महसूस किया जा सकता है। वैश्विक तेल बाजार से पहले ही बाधाओं के प्रति संवेदनशील है। अगर तनाव बढ़ता है तो खास तौर पर खाड़ी में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे की कमजोरी को देखते हुए उन्हें और भी गंभीर झटके लग सकते हैं। तेहरान के खिलाफ एकजुट अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे के भड़कने का भी जोखिम। इसके अलावा सीरिया और मध्य पूर्व के व्यापक क्षेत्र की अस्थिरता ईरान को अपने विरोधियों के साथ गहरे संघर्ष में धकेल सकती है, जिससे युद्ध से पहले से ही तबाह हो चुके पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हिंसा के नए मोर्चे बन सकते हैं। इस दौरान ईरान के नेतृत्व के लिए ज़्यादा दांव उपलब्ध नहीं है। एक परमाणु हथियार ईरान को भले ही रणनीतिक लाभ प्रदान करे, लेकिन यह तेहरान के खिलाफ एकजुट अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे को भड़काने का भी जोखिम बढ़ा सकता है, और फिलहाल ईरान उसको झेलने की स्थिति में नहीं दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।